राजस्थान में इन दिनों छात्र संघ चुनाव की मांग लगातार उठ रही है और इसी के दौरान कई छात्र नेता और संगठन लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजस्थान एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़। विनोद, लगातार छात्र संगठनों के द्वारा, छात्र नेताओं के द्वारा ये मांग की जा रही है कि छात्र चुनाव कराए जाए, उसके लिए प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। अब एनएसयूआई क्या रणनीति है और किस तरह को लेकर अपना रणनीति तैयार करके आगे बढ़ रही है? देखिए, बिल्कुल छात्र संघ चुनाव जो है छात्रों का अधिकार है और छात्र अधिकारों को नहीं छीना जाना चाहिए। प्रदेश की सरकार जो कि भाजपा की है, उसके खिलाफ एनएसयूआई पहले दिन से सड़कों पे है, आंदोलनित है, हर जगह संघर्ष कर रही है। कॉलेज कैंपस में, मुख्यालयों पे, जहां भी हमें जरूरत लग रही है, हम आंदोलन कर रहे हैं। कल 5 अगस्त को जो है हमने शहीद स्मारक जयपुर में बड़ा आंदोलन रखा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि मुख्य घटनाएं, मुख्य मांगे, और उनमें प्रमुख मांग हमारी जो है छात्र संघ चुनाव बहाली को लेके है। इसमें श्री सचिन पायलट जी पधार रहे हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए, ताकत देने के लिए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी, हरीश जी, और हमारे तमाम विश्वविद्यालय की राजनीति करके जो विधायक बने हैं, एनएसयूआई की राजनीति के माध्यम से जो विधायक बने हैं, छात्र राजनीति के माध्यम से जो है विधायक बने हैं, सांसद बने हैं, तमाम लीडर्स जो हैं पधार रहे हैं। और इस आंदोलन में हम मजबूती से यही मांग करेंगे कि छात्र संघ चुनाव को तुरंत प्रभाव से जो है बहाल किया जाए। एनएसयूआई जो है पूरी तरीके से जो सरकार की तानाशाही है उसके खिलाफ है। सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम हम लोग करेंगे। छात्र हितों की हम बात करते आए हैं, छात्र चुनाव को लेकर भी आप बात कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक झालावाड़ स्कूल की जो छत है वो गिरती है और अभी महारानी कॉलेज में भी एक घटना देखी गई जिसमें छत का जो प्लास्टर है वो गिरा, और कई भी ऐसी कई घटनाएं सामने आई है छात्रों की समस्याओं को लेकर। तो उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार सो रही है। पहली चीज तो ये तय नहीं कर पा रहा है कि सरकार कौन चला रहा है, क्योंकि परिस्थितियां आज राजस्थान सरकार की ऐसी बनी हुई है। कहाँ से निर्देशन होगा, कौन कमांड संभालेगा, किसके पास लॉ एंड ऑर्डर है, किसके पास कानूनी व्यवस्थाएं हैं, किसके पास जो है ताकत है, सब आपस में जो है लड़ रहे हैं। बीजेपी सरकार आपस में लड़ रही है, कोई कुर्सी बचाने को लेकर लड़ रही है, कोई अपना पद बचाने को लेकर लड़ रही है। मुख्यमंत्री जी तय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है। आज हम शैक्षणिक संस्थानों की बात करें तो झालावाड़ की जो घटना है वो बहुत हृदय विदारक घटना है। मासूम बच्चे जो अपने भविष्य बनाने के लिए स्कूल में पढ़ रहे थे, उनकी क्या गलती थी? मुख्यमंत्री अभी तक वहां पे जो है जाके अपनी संवेदनाएं, सरकार की जो मदद हो सकती है उनके परिवारों से अब तक नहीं मिले हैं। तो ये सरकार की जो है कार्यशैली पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये सरकार पे भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या हमारा मुख्यमंत्री इतना भी संवेदनशील नहीं है कि वो इस घटना के जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिल सके, उन बच्चों को जो है श्रद्धांजलि दे सके। हम बात कर रहे हैं विश्वविद्यालयों की, रोज आए दिन छतों के पंखे गिर रहे हैं, चूना झड़ रहा है, करंट लग रहा है, दीवारों में करंट आ रहा है, लेकिन किसी का किसी और ध्यान नहीं है। हमारे जो एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, हायर एजुकेशन के, वो आराम से सो रहे हैं, उनकी कोई भी बात सुनने वाला नहीं है। वाइस चांसलर उनका फोन नहीं उठाती है, या तो उनकी चल नहीं रही है या उनको कोई कुछ समझ नहीं रहा है। तो प्रदेश बदहाल है। अभी हमने देखा कि एक घटना और आई, एक बच्चे के ऊपर जो है पिल्लर गिर गया। तो ऐसी घटनाएं रोज आ रही हैं। जयपुर में ड्रेन सिस्टम नहीं है, थोड़ी देर बारिश होती है, पूरे के पूरे रास्ते जाम हो जाते हैं, कहीं करंट आ जाता है, कहीं गाड़ियां बह रही है। तो ये बहुत बुरे हालात से जो है हमारा प्रदेश गुजर रहा है। उसका कारण यही है कि नेतृत्व क्षमता जो है बीजेपी के पास नहीं है। शैक्षणिक संस्थाएं, उनकी तो बुरी हालत है, क्योंकि कैंपस की हम लोग हालत देखें तो कैंपस में कोई भी सुधार नहीं है। राजस्थान की शिक्षा व्यवस्थाएं, इनका स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा राजस्थान विश्वविद्यालय की एक घटना और सामने आई है। जिसमें 35 छात्रों के साथ रैगिंग की हम्म, घटना सामने आई है, तो बिल्कुल। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल जैसे ही घटना हमारे संज्ञान में आई, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जाके जो है वहां पे मजबूती से जो पीड़ित छात्र थे उनका पक्ष रखा। बाद में जो है उनको आपस में बैठ के सॉल्यूशन माना गया। रैगिंग जैसी घटनाएं आज नहीं होनी चाहिए, ना पहले होनी चाहिए थी, लेकिन आज हमारा देश बहुत आगे निकल चुका है, शिक्षा का इतना व्यापक स्तर है। तो इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं प्रशासन की जो है जो काम पे जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है।
और छात्रों की अब बात करते हैं, लगातार है, कई वैकेंसियां भी निकलती है और पेपर लीक मामले हैं, बड़ी अब कई समस्या। भर्तियां हैं, एसआई भर्तियां आप ले सकते हैं, उसको लेकर रद्द करने की मांग लगातार जारी है, लेकिन अभी तक वो नहीं हो पाया, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा व्यवस्था का तो मैंने बताया ना, बहुत बुरा हाल है ना, इनसे वैकेंसियां निकल रही हैं, बेरोजगारी की स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप देखिए, नौजवान इस कदर हताश हो गए हैं पेपर लीक से और भर्तियों से कि सुसाइड जैसी स्थिति को वो क्लेम करने लगे हैं। कोटा के अंदर आए दिन घटनाएं आ रही हैं। वो सब इसी कारण हो रहा है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी फैलती जा रही है। पेपर लीक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़े-बड़े वादे किए थे बीजेपी सरकार ने युवाओं से कि हम पेपर माफियाओं का ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी तक ऐसी कोई चीज़ें जो है सामने नहीं आई है। साथ ही हम लोगों को सरकार से भी जो है उम्मीदें कम हो गई हैं, क्योंकि सरकार की जो कार्यकुशलता है वो बहुत कमज़ोर है। इनकी निर्णायक स्थिति बहुत कमज़ोर है और ये पर्ची से आई हुई सरकार है। वास्तविकता में ये साबित हो गया कि पर्ची से आई हुई सरकार है। मुख्यमंत्री जब बने तो वहाँ उम्मीदें थी कि कुछ करेंगे। इनके दोनों शिक्षा मंत्री, उस शिक्षा मंत्री और हमारे शिक्षा मंत्री, लोअर एजुकेशन मिनिस्टर, वो उल-जलूल बयान देते रहते हैं। हम जब देखते हैं उनका बात करते हैं वो 10th क्लास की बच्चियों के साथ, तो हमारे शिक्षा मंत्री जब 10th क्लास के बच्चियों से बात करते हैं कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो वो कहते हैं कि हम 10th में हैं। बोले कौन सी कक्षा होती है? फिर वो कहती है 10वीं में। तो ये आज हमारे शिक्षा मंत्रियों का स्तर है, क्योंकि स्थिति जब हमारे शिक्षा मंत्री के ये हालात हैं कि वो 10वीं और 10th में फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं, तो आप देखिए कि सरकार का क्या हाल होगा और बच्चों का भविष्य किस ओर जाएगा। वहीं छात्रों की भी समस्या लगातार है। अब यूथ जो है वो है, पॉलिटिक्स में आता है, आप ही बोलते हैं सब चीजें, लेकिन पंचायती राज इलेक्शन की बात करें, नगर निकाय की बात करें, अभी तक उसके लिए क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो यूथ एक बहुत अहम भूमिका इन चीजों में निभाता है, तो उसको लेकर आप क्या देखिए, कहेंगे? बीजेपी की सरकार जो है वो लोकतंत्र में भरोसा नहीं करती है, वो चुनाव में भरोसा नहीं करती है। उसका तो लक्ष्य यही है कि किस तरीके से लोकतंत्र को खत्म किया जाए। जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी है, तब से वो संविधान पे जो है वार किए जा रहे हैं, संविधान को कमजोर किए जा रहे हैं। साथ में हम लोग बात करें कि भाई संविधान तो कमजोर साथ में हो ही रहा है, लेकिन इन्होंने जो है आज इस तरह ये लाके छोड़ दिया है सरकार का कि इनकी बात मनवाने वाला कोई नहीं है ना। तो हम लोग एनएसयूआई पूरे माध्यम से जो है, पूरी मजबूती से जो है इनके खिलाफ मजबूती से लड़ रही है। हमारी सरकार लड़ रही है और हम मजबूती से इनका विरोध करेंगे। लगातार कई बयान जो है वो सामने आते हैं कि मुख्यमंत्री चेंज होंगे, हनुमान बेनीवाल ने भी आरोप बोला है विकल्प, तो आपको क्या लगता है राजनीति को? कुछ भी हो सकता है। जिस प्रकार अभी मुख्यमंत्री जी के दिल्ली दौरे चल रहे हैं, तो हो सकता है उनको लताड़ लगाई गई हो कि भाई उनसे जो है राजस्थान की व्यवस्थाएं संभल नहीं रही हैं और बीजेपी कुछ कर सकती है। उपराष्ट्रपति को हटा दिया तुरंत, तो ये मुख्यमंत्री हटाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तभी तो कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री और मंत्री सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं और उनके पास दूसरा कोई काम नहीं अब मैं पर्सनल छात्र संघ चुनाव है। को लेके जाऊंगा, क्योंकि छात्र संघ चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो बोला जाता है कि काफिले निकलते हैं, हम्म। कई धन बल की उसमें लगाते हम्म। हैं, लेकिन ये धन बल काफिले निकालना छात्र संघ नेताओं जो है उनके लिए हम्म। कहाँ से व्यवस्था होती है, कैसे? क्यों आपने भी छात्र संघ चुनाव लड़ा, और भी कई चीजें चलती है तो उसमें। देखिए, छात्र राजनीति छात्र करते हैं और बिल्कुल धनबल बाहुबल की जगह नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति कैंपस में काम कर रहा है, जो छात्रों की सेवा कर रहा है, छात्रों के बीच में संघर्ष कर रहा है, उनके मुद्दे उठा रहा है, उसको मौका मिलना चाहिए और ऐसा होता भी है। और धनबल बाहुबल की बात है तो ये कई बाहरी छात्र आते हैं जो राजस्थान विश्वविद्यालय हों या अनेक विश्वविद्यालय हों, उनकी राजनीति में जो है इच्छा होती है या उनको जुड़ने का मन होता है, तो वो सब साथ लग जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, कानून व्यवस्था अपने हाथ में है। आप छात्र संघ चुनाव कराइए, लिंग 2 बनी हुई है, आप अपने हिसाब से चुनाव कराइए, ये सब भी बंद हो जाएगा, लेकिन चुनाव कराना ज़रूरी है। लगातार और भी कई चर्चाएं रहती है, अब सोशल मीडिया का भी समय है, हुँ। और छात्र नेता और जो है सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव हुँ। नजर आते हैं, तो आप क्या मानते हैं कि ग्राउंड लेवल पे भी वही होना चाहिए या सोशल मीडिया पे ही नजर बिल्कुल होना देखो, ग्राउंड वर्क बहुत ज़रूरी होना चाहिए। सोशल मीडिया का दौर है, बिल्कुल सोशल मीडिया पे होना चाहिए, लेकिन सब कुछ सोशल मीडिया नहीं होना चाहिए। आपको ज़मीन पे आके काम करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल रील का दौर बड़ा चल गया है। मुख्यमंत्री से लेके कार्यकर्ता तक जो है रील बना रहे हैं।
है ना, रील के लिए राजनीति कर रहे हैं कि बस रील बना लूं, अच्छी रील बन जाए, और टोटल गाड़ी में बैठते ही ये पूछेंगे रील कैसी बनी। तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जमीन पे काम करो। बहुत सारे हमारे प्रदेश में बड़े नेता हुए हैं जिनके आज तक सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं है, लेकिन वो चुनाव हजारों वोटों से जीतते हैं, हजारों वोटों से अपने क्षेत्र का जो है चुनाव जीतते हैं। तो जमीनी हकीकत कुछ और होती है, सोशल मीडिया कुछ और होती है। देखो, समय की जरूरत है, सोशल मीडिया के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन युवा नेता हो, छात्र नेता हो, या जनप्रतिनिधि हो, उनको सबको जमीन पे आके काम करना पड़ेगा। छात्र संघ चुनाव अगर होते हैं हम्म, तो एनएसयूआई की क्या रणनीति रहेगी और एनएसयूआई किन मुद्दों को लेकर हम्म। छात्रों के बीच जाएगी? देखिए, बिल्कुल एनएसयूआई की रणनीति साफ है कि छात्रों के बीच में रहना है। जो छात्र काम कर रहे हैं, मजबूत हैं, जिन्होंने छात्रों के बीच में अपना समय दिया है और छात्रों के बीच पकड़ है, मुद्दों को उठाया है, संगठन के लिए काम किया है, तो हम उन लोगों को मौका देंगे। साथ में हमने बहुत सारे बच्चे आइडेंटिफाई कर रखे हैं, क्योंकि हमारी तैयारी पूरी है। जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, हम मजबूती से जो है मैदान में उतरेंगे, और सरकार से हम यही मांग भी करते हैं कि तुरंत प्रभाव से जो है छात्र संघ चुनाव को चालू करें, ताकि ये छात्र जो हैं, भविष्य की पौधे होते हैं राजनीति के, ये आज पौधे लगेंगे, कल बरगद बनेंगे। हमने प्रदेश में बहुत बड़े बड़े नेता जो हैं छात्र राजनीति ने दिए हैं, चाहे वो बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की बात करें तो वो एनएसयूआई छात्र राजनीति से निकले, सीपी जोशी जी निकले, बहुत सारे हमारे बीजेपी में, कांग्रेस में, अन्य दलों में जो हैं बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो विधायक बने, कई बार मंत्री बने। तो ये सब संभव हो पाया केवल और केवल छात्र संघ की बदौलत। छात्र संघ चुनाव रहेंगे, जीत के अच्छे नेता बाहर आएंगे, वो भविष्य में बड़े नेता बनेंगे। कैंपस के अंदर भी छात्र संघ चुनाव होते हैं, तो उसका फायदा ये होता है कि कैंपस जो है तानाशाही नहीं करता है। वाइस चांसलर, प्रोफेसर, ये सब रेगुलर काम करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर हम कुछ भी गड़बड़ी करेंगे तो छात्र नेता हमारे विरोध करेंगे, हमारी जो चीजें हैं, नाकामियां हैं, उनको उजागर करेंगे। तो प्रशासन इसीलिए नहीं चाहता है, सरकार भी इसीलिए नहीं चाहती है कि जो विश्वविद्यालयों के बदहाल हो गए हैं वो उजागर हों। आपने बात की छात्र संगठन, छात्र नेताओं की कि हर नजर रखती है, लेकिन आज जब देखा जाता है कि शिक्षक को अपन गुरु मानते हैं, और जब बात आ जाती है, जब ऑफिस में वो जाते हैं, उनके डिस्कशन होता है, बहसबाजी होती है, तो वो आपा खो देते हैं और एक अलग ही माहौल क्रिएट हो जाता है टीचर के प्रति। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल अपने गुरु के प्रति सम्मान होना चाहिए, पर छात्रों की जब समस्याएं कोई छात्र लेके जाता है, तो गुरु का भी जो ध्येय है वो ये होना चाहिए कि उनकी समस्याओं को सुने। आज के गुरुओं की भी हालत ऐसी हो गई है कि वो गेट ही नहीं खोलते हैं। छात्र नेता घंटों बाहर इंतजार करते रहते हैं, वो गेट नहीं खोलते हैं, बात नहीं सुनते हैं, तो फिर छात्रों का, छात्र नेताओं का आवेश में आना लाजमी है। तो हालांकि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज गुरुओं का भी जो स्वरूप है वो धीरे धीरे बदलता जा रहा है, उनका भी छात्रों के प्रति जो है नजरिया बदलता जा रहा है। तो हम यही कहते हैं कि गुरु का सम्मान करते हुए गुरुओं से निवेदन है कि आप जो है छात्रों की समस्याओं को सुनिए, उनके लिए काम करिए, फिर इसकी जगह ही नहीं बचेगी। प्रेजेंट में राजस्थान में आप सबसे बड़ा लीडर किसे मानते हैं, जिसे सचिन आप? पायलट। सचिन पायलट युवाओं के नेता हैं, और हमेशा नौजवानों की, किसानों की, महिलाओं की, मजदूरों की बात करते हैं, और लोगों के बीच में रहते हैं। चाहे कैसा ही संघर्ष हो, वो हमेशा आगे मिलते हैं। आप कल देखिए, आंदोलन एनएसयूआई कर रही है, आंदोलन छात्र कर रहे हैं, नौजवान कर रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट जी हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, हमें मार्गदर्शन देने के लिए, अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज कराने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं। नहीं तो बड़े नेता हैं, नहीं पहुंचे तो नहीं पहुंचे, लेकिन सचिन पायलट जी बड़े कार्यकर्ता हूं चाहे छोटे कार्यकर्ता हूं, हर किसी के पास पहुंचते हैं, और यही उनकी खूबसूरती है। अब आप आपको किस लेवल पे देखते हैं? आप एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब आगे क्या देखते हैं देखिए, बिल्कुल भविष्य में? आगे भविष्य यही है कि छात्रों की सेवा की, कॉलेज का अध्यक्ष बनने का मौका मिला, राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। आज उन्हीं की बदौलत है कि मैं एनएसयूआई का प्रदेशाध्यक्ष बना हूँ। आगे संघर्ष करेंगे, और अगर देखेंगे कि कहीं अच्छी जगह मिले और वहां से चुनाव लड़ें, और भविष्य में जो है आम जनता की भी सेवा करें। यही एक छात्र नेता का ध्येय होता है, मेरे जैसे हजारों नौजवानों का यही सपना होता है। तो हमारे साथ थे अभी एनएसयूआई राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़, जिनसे हमने चर्चा की छात्र संघ चुनाव को लेकर, छात्रों की समस्याओं को लेकर और राजनीतिक मुद्दों पर। इन्होंने कहीं स्पष्ट कहा है कि आने वाले समय में और भी कई चुनाव लड़ेंगे और भविष्य में समाज की और भी
जनता की ऐसे ही सेवा करते रहेंगे और छात्रों की आवाज उठाते रहेंगे।